जय माँ दुर्गा फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो देखिए, ग्रेटिट्यूड जब हम यूनिवर्स को करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, करियर के, या फिर किसी भी लेवल का अच्छी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको थैंक यू बोलना है। वो सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स जो को आपके पास ऑलरेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हम यूनिवर्स में जो एनर्जी सेंड करते हैं वही मल्टीप्लाई होके हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। वो वाइब्रेशन एक क्रिएट होता है जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। देखिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए देखिए आप बात को समझिए, जैसे कि आप सराउंडिंग में देखिए, या फिर आपसे जो भी नीचे लोग हैं ना, जैसे कि जिसके पास नीचे यानी जिनके पास कम है, जो आपसे कम अफोर्ड करते हैं, तब आपको लगेगा ना कि मेरे पास बहुत कुछ है। और जब भी आप अपने से ऊपर लेवल की चीज़ों को, लोगों को देखेंगे ना, उनका लाइफस्टाइल या फिर जो भी उनका जैसे वो अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको हमेशा लगेगा कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये कमी है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमारे पास ना, हम हमेशा कम चीज़ों को देखते हैं कि हमा जो चीज़ नहीं होता है ना, उसी के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन एक बैलेंस इंसान जो रहता है ना, वो सैटिस्फाइड कैसे रहता है? क्योंकि उसके पास जो चीज़ भी है ना, वो ये सोचता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। तो उसमें अपने आप में वो सेटिस्फाइड फील करता है, जिसके कारण से वो और भी चीज़ों को रिसीव करता है अपनी लाइफ में। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं मतलब कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है? वो आप किस वाइब्रेशन में आप फ्रिक्वेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे वो मैच जब होती है, जो भी चीज़ें आप जो वाइब्रेशन में है, वैसे ही चीज़ें आप अपने लाइफ में रिसीव करते हैं। अगर आपके अंदर ये है कि मेरा लाइफ अच्छा नहीं है, तो आपके लाइफ में हमेशा मतलब आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से, और आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है। लेकिन आप जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना, थैंक यू भगवान, कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये दिन दिखाया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, सोते हैं ना, फिर वो सोते हुए भी मर जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे हेल्दी शरीर दिया, बॉडी दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बीमार है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये हाथ दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, ऐसे अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए आंखें दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, मैं चल सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ। ऐसे इस तरह की चीज़ें, थैंक यू यूनिवर्स, ये घर दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, जिनके पास घर नहीं है, अपना खुद का घर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। ये फैमिली दिया, क्योंकि जो लोग अनाथ हैं उनके पास फैमिली नहीं है। आपने अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए आप ऐसे करेंगे ना, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे खाना दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे आ, इतनी अच्छी हेल्थ दी। क्योंकि खाना तो है, लेकिन खाना को कोई इंसान खा नहीं पा रहा है, ऐसी बीमारी हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ये हर एक चीज़ के लिए जब आप थैंक यू करते हैं ना, आपके लाइफ में बड़ी चीज़ें को अट्रैक्ट करता है, मैनिफेस्ट करता है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे जॉब दिया या बिजनेस दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, जो काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यूनिवर्स में थैंक यू वाला एनर्जी आपके वाइब्रेशन से निकलती है, तो आपके लाइफ में और भी ऐसी चीज़ें आप रिसीव करते हैं जिसके लिए आप ऑटोमेटिक ग्रेटफुल हो जाते हैं। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखिए कि बोलते हैं ना, कर्मा का फल। तो ये भी एक टाइप का कर्मा ही समझ लीजिए। क्योंकि जब हम थैंक यू बोलते हैं दूसरों को, यूनिवर्स को, तो क्या होता है ना कि हमारी बोलते हैं ना, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही चीज़ें आपके टुवार्ड्स 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके आपके तरफ आएगा। हाँ, जो दोगे वही रिसीव होगा। तो थैंक यू जब आप बोलते हो ना, हर एक चीज़ के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो, तो आपके लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो ऐसे ही आपको
रोज़ाना आपके पास जो है आपके करियर के रिगार्डिंग भी बोलिए, आपके जो साथ एम्प्लॉइज़ हैं या फिर जो भी आपके करियर में आपका हेल्प कर रहा है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हमेशा पे कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे गाइडेंस, जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है, आपने मुझे गाइडेंस दिया, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाया, इसके लिए थैंक यू। तो ऐसा जो इंसान हमेशा ग्रेटफुल छोटी छोटी चीज़ों के लिए रहता है ना, उसकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। और ये मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप ऐसे प्रेयर किया कीजिए हर एक चीज़ के लिए, तो देखिएगा आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे डियर। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही ना, जब आप ऐसा करते हैं ना डियर, स्टार्टिंग में ना फॉर्मेलिटी जैसा लगे, मतलब लगे कि दिल से ना आए, लेकिन जब आप रोज़ कोई चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं ना डियर, तो वो एनर्जी ना सच जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो फिर आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। देखो फ्रेंड, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ये और ये प्रैक्टिस आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाएगा, आप पॉजिटिव भी होने लगेंगे। तो आप ना अंदर से पॉजिटिव भी होते जाते हैं। भले शुरू शुरू में आपको जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको आप लोगों की जब मैं लाइव रीडिंग करती हूँ, आपको जो भी मैसेज मेरे थ्रू आपको रिसीव होते हैं, एंजल का मैसेज या भी आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो भी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में क्यों कहती हूँ, कि इसीलिए कि जब आप थैंकफुल होते हैं ना डियर, तो जो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है, जब आप क्लेम करते हैं उस एनर्जी को थैंक यू बोल के ना, तो वो चीज़ें ना आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दें। और साथ ही जो भी आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप एंजल्स को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि ये एक मैजिकल वर्ड है थैंक यू। आप ही सोचिए, जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, आप किसी के कोई काम आते हो, आप हेल्प करते हो, सामने वाला आपको खुश होकर थैंक यू बोलता है, तो आपको भी फील होता है ना कि अच्छा फ़ील होता है ना, फिर आपको लगता है कि इस इंसान आगे से कोई हेल्प माँगने आता है, तो आपको भी सामने वाला का हेल्प करके आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होता है, बार-बार हेल्प करने का मन करता है। और वही इंसान आपको थैंक यू भी ना बोले, बस कोई जैसे कि कुछ एप्रिशिएट एप्रिशिएट ना करे आपको, तो आपको भी लगता है ना, यार कैसा इंसान है, इसने थैंक यू भी नहीं बोला, तो फिर आगे से आपको उसका हेल्प करने का मन नहीं करेगा। वैसे ही यूनिवर्स है, ठीक है? एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, डिवाइन एनर्जी है। जब आप थैंक यू बोलते हो ना, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हो ना, तो उनको भी अच्छा फ़ील होता है। फिर अंग्रेजी में कहावत है, पे ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। और कहीं बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आपके पास जो है उसके लिए अगर आप कृतज्ञता नहीं करते हो, कृतज्ञ नहीं रहते हो, तो जो चीज़ आपके पास है वो भी आपसे छीन ली जाएगी। मतलब इस कहने का मतलब ये है ना, कि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप थैंकफुल रहते हो ना, तो डिवाइन को लगता है कि हाँ, यूनिवर्स को लगता ये है कि हाँ, चीज़ इसकी नीड थी और इसकी नीड पूरी पूरी हो रही है, तो ये खुश हो रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है। और जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो डिवाइन को लगता है, यूनिवर्स को लगता है कि इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर वो चीज़ भी आपके हाथों से निकल जाती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी एनालाइज़ कीजिए। आपको ये चीज़ देखिए कि जो चीज़ के लिए आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, आप उसे कोई चीज़ है, अरे ये आपको चीज़ तो लगता है ये बेकार है, चीज़ यूज़लेस है, तो एक टाइम ऐसा आता है वो चीज़ ना आपके काम के लायक नहीं रहती है, तो वो ख़राब हो जाती है, या फिर वो आपके लाइफ से निकल जाती है। मतलब फिर आपको लगता है कि अरे ये चीज़ तो काम की थी। वैसे कोई भी पर्सन हो, कोई भी रिलेशन हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, आप अगर ग्रैटिट्यूड पे हमेशा करते हो, तो वो चीज़ से आपको बेनिफिट ही मिलता है, पॉजिटिविटी ही मिलता है, एक अच्छा फ़ील होता है, आपके लाइफ में और भी चीज़ें इंक्रीज़ होती है वैसी, ठीक है? और साथ ही ना फ्रेंड, जब इस आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और उस टाइम जब आपके इश्यू सरफेस होते हैं, और उस इशू को आप
इस वे से देखते हो कि अरे यूनिवर्स ने ये इशू सरफेस लाया है इसको क्लींज करने के लिए, इसको हील करने के लिए, उस टाइम आप ग्रेटिट्यूड भाव में सरेंडर करते यूनिवर्स को, बोलते थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने ये इशू को फाइंड आउट कराया और इसको हेल्प कराने में मुझे गाइड कर रहे हो और मुझे हेल्प मिल रही है और इस इशू को मैं रिलीज़ करने के लिए कम्प्लीटली तैयार हूँ। उस सिचुएशन में भी जब आप ग्रेटफुल रहते हो ना, आपका वो जो इशू है ना वो जल्दी से हील भी होता है और आगे आपको और डिवाइन हेल्प, यूनिवर्सल हेल्प, एंजल के, आर्कएंजल्स के हेल्प मिलते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में भी जल्दी से, मतलब जल्दी जल्दी आप आपकी हीलिंग होती है, आपकी जर्नी फास्ट होती है। तो हमेशा अपने जो नेगेटिव सिचुएशन भी लाइफ में आ रहे उसके लिए भी ये थैंक यू बोले कि अगर ये सिचुएशन नहीं आता तो मैं इस लेसन को नहीं ले पाता, मेरी सोल ग्रोथ नहीं होती, मेरी लाइफ स्टकनेस से बाहर नहीं आती। मतलब हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल रहेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप पॉजिटिविटी की दिशा में बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस को साथ अट्रैक्ट ही कर रहे आपको हैं। ना तो मदर फ्रेंड, नेचर को ज़रूर थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे वाटर के लिए जब आप पानी इनटेक कर रहे हो, सन को, मून को, क्योंकि सनलाइट ना हो तो हमारी लाइफ क्या होगी। जो भी सन से हमें रिसीव होता है, तो अगर आप नेचर को ग्रेटिट्यूड पे करते हो ना, तो आप मदर नेचर से कनेक्शन में आते हो, आपकी एनर्जी ग्राउंडेड रहती है। और साथ ही देखिए फ्रेंड, ये एक टाइप का अफर्मेशन है, आप अपने आप को दे रहे हो। जैसे कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हम अफर्मेशन लिखते हैं ना, अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर वो चीज़ हमें रिसीव हो जाती है। तो वो अफर्मेशन क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम पॉजिटिव चीज़ों को भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रिसीव सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेता है, फिर आपकी चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो वहीं से हम सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें जो स्टोर होती है वैसे ही हमारे लाइफ में चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं। इसलिए बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करने के लिए इसके पीछे यही रीज़न होता है। तो जब थैंक यू बोलते अफ़र्मेशन, एक अफ़र्मेशन की तरह चीज़ें वर्क करती है, फिर वो चीज़ें रिसीव हमारी लाइफ करते में हैं क्योंकि हम इस सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। सो पॉजिटिव अफ़र्मेशन खुद को दें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। सब्सक्राइब करें, आगे मैं और भी यूज़फुल वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो आप लोग साथ में रहें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप ग्रेटिट्यूड थैंक यू यूनिवर्स को ज़रूर बोले, आर्कएंजल्स को आप ग्रेटिट्यूड थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ज़रूर बोले। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।